योग्य रोग टीबी यानी क्षय रोग के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे टीबी क्या है, इसके लक्षण, इलाज, जांच और साथ ही आयुर्वेदिक एवं योग दृष्टिकोण से इसके उपाय। तो आइए जानते हैं टीबी क्या है। टीबी या ट्यूबरकुलोसिस एक संक्रामक रोग है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन शरीर के अन्य अंगों में भी फैल सकता है। तो आइए जानते हैं टीबी के प्रकार। तो टीबी दो प्रकार की होती है, लेटेंट और एक्टिव टीबी। लेटेंट टीबी में बैक्टीरिया व्यक्ति के शरीर के अंदर मौजूद रहता है, लेकिन वह बीमार नहीं होता, लक्षण नहीं होते, साथ ही व्यक्ति दूसरों को संक्रमित भी नहीं कर सकता। यह स्थिति वर्षों तक बनी रहती है, लेकिन भविष्य में यह एक्टिव टीबी में बदल सकता है। अब बात करते हैं एक्टिव टीबी की। तो एक्टिव टीबी में यह बैक्टीरिया सक्रिय हो जाता है और इसीलिए लक्षण भी दिखाई देते हैं। यह संक्रामक होती है और इसीलिए आवश्यक है कि इसका इलाज तुरंत किया जाए। आइए देखते हैं टीबी के कारण। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, HIV संक्रमण, कुपोषण, भीड़ भाड़ एवं खराब वायु संचार वाले स्थानों में रहना, धूम्रपान और नशा। आइए जानते हैं टीबी के लक्षणों के बारे में। लगातार 2 सप्ताह से अधिक समय तक खांसी का रहना, खांसी में बलगम के साथ खून आना, सीने में दर्द रहना, बुखार और रात में पसीना, वजन में गिरावट, थकावट। आइए जानते हैं टीबी सामान्य खांसी से अलग कैसे है। सामान्य खांसी कुछ दिनों में ठीक हो जाती है, लेकिन टीबी हफ्तों तक बनी रह सकती है। सामान्य खांसी में खून नहीं आता, लेकिन टीबी की खांसी में खून आ सकता है। सामान्य खांसी आमतौर पर वायरल होती है, जबकि टीबी का संक्रमण बैक्टीरियल होता है। सामान्य खांसी दवाई लेने पर ठीक हो जाती है, लेकिन टीबी का इलाज लंबा चलता है। अब बात करते हैं टीबी की जांच के बारे में। तो टीबी की पुष्टि के लिए बलगम की जांच कराई जा सकती है, सीने का एक्सरे कराया जा सकता है और साथ ही पॉन्टॉक्स टेस्ट भी करवाया जाता है। टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जो कि है 1800-116666। अब जानते हैं टीबी का आयुर्वेदीय दृष्टिकोण। टीबी को आयुर्वेद में राजक्षमा कहा गया है। यह रोग त्रिदोष, विशेषकर वात कफ के विकार से उत्पन्न होता है। राजक्षमा के प्रमुख कारणों में आहार विहार की असंतुलनता, दुर्बलता और मानसिक तनाव शामिल है। अब जानते हैं आयुर्वेदानुसार राजक्षमा का उपचार। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश का सेवन किया जा सकता है। दुर्बलता को दूर करने के लिए अश्वगंधा चूर्ण का सेवन किया जा सकता है। साथ ही यष्टि मधु चूर्ण का भी सेवन किया जा सकता है। और आयुर्वेद में और भी कई सारी औषधियों का वर्णन प्राप्त होता है, जिनका सेवन हम कर सकते हैं। अब जानते हैं आयुर्वेदानुसार उपयुक्त एवं अनुपयुक्त आहार। बात करते हैं सर्वप्रथम उपयुक्त आहार की। तो दूध, मूंग की दाल, खिचड़ी, नारियल का पानी, ताज़े फल व हरी सब्जियां जैसे लघु एवं सुपाच्य आहार का सेवन हमें करना चाहिए। अनुपयुक्त आहार में तली भुनी चीज़ें, अत्यधिक मिर्च मसाले वाली चीज़ें, पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, धूम्रपान एवं मद्य का सेवन इसमें वर्जित है। अब जानते हैं टीबी के उपचार में योग की महत्ता। योग हमारे शरीर और मन को संतुलित करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। कुछ योग आसन जो राजक्षमा में लाभकारी हो सकते हैं वो है प्राणायाम, जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, शवासन, भुजंगासन, वज्रासन और योग निद्रा। अब बात करते हैं डॉट्स यानी कि डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स की। यह WHO द्वारा अनुमोदित उपचार पद्धति है, जिसके तहत मरीज को प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की निगरानी में दवाइयाँ दी जाती हैं। यह उपचार की नियमितता को सुनिश्चित करता है और भारत में इसे NTEP यानी कि नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत लागू किया गया है। इसकी अवधि न्यूनतम 6 माह होती है। टीबी एक गंभीर लेकिन इलाज योग्य रोग है। समय पर इसकी पहचान, उचित इलाज, पोषण, योग और आयुर्वेदिक सहयोग से इसे पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। साथ ही सरकार की मुफ्त इलाज सुविधा, निक्षय पोर्टल जैसी सुविधाओं का भी लाभ उठाया जा सकता है। हमारे ईशान आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की टीम आपके उपचार में हर संभव सहयोग करेगी। इसके लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। ध्यान रखें, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।